हाँ तो दोस्तों, आज सेकेंड चैप्टर हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट जो है, फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। सेकेंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये सूचना आपको दी थी। इसको ध्यान रखते हुए आप जो मैं 5 गुणों को लिखा हूँ, इससे और भी ज़्यादा गुण है, लेकिन 5 गुण ही इस आज की वीडियो में बनेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के गुण दिए जाएंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि द्रव स्थितिकी क्या होता है। द्रव स्थितिकी का मतलब होता है द्रव स्थितिकी, स्थिर द्रव। जब स्थिर द्रव हो तो वो कौन कौन सा व्यवहार कर सकता है, उसके द्वारा कितना बल लगाया जा सकता है या उस पर कितना बल लगाया जा सकता है, इस सब का ध्यान दिया जाता है। तो द्रव स्थितिकी के अंतर्गत जब हम द्रव का अध्ययन करेंगे तो द्रव का अध्ययन करने से पहले कुछ गुणों को जानना जरूरी होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को जानने से पहले उसके गुण क्या हैं ये देखा जाता है, और किसी भी वस्तु अध्ययन करने से पहले उसके गुणों की विवेचना करनी पड़ती है। गुण देखे जाते हैं, गुण के आधार पर उसकी आगे की जो स्थितियां पैदा होंगी उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि तरल पदार्थों का गुण। तरल का मतलब मैंने आप लोगों से बताया था कि तरल का मतलब होता है कि द्रव और गैस और वाष्प, तो 3 चीजें जो बहने की क्षमता रखती है उसको हम तरल बोलते हैं। द्रव भी बहता है, गैस भी बहता है, वाष्प भी बहता है। वाष्प का मतलब होता है द्रव और गैस का सम्मिश्रण, ऐसा कि इसमें द्रव की भी मात्रा हो और गैस की भी मात्रा हो, उसको वाष्प बोलेंगे। और गैस का मतलब वो द्रव अवस्था में ना हो, गैसीय अवस्था में। द्रव का मतलब वो द्रव अवस्था में। तापमान तथा दाब का प्रभाव, मैंने बोला है तरल पदार्थों के गुण, तो तरल का तापमान तथा दाब का प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो तरल का मतलब हो गया द्रव, ये हो गया गैस या वाष्प। वाष्प को हम गैस के रूप में मानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि द्रव पर अगर तापमान और दाब जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि यदि किसी द्रव पे हम दाब लगाते हैं तो उसके आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है। सोचने वाली बात है, अगर कोई मान लीजिए बर्तन है, इसमें हमारा कोई द्रव भरा, द्रव का मतलब हम यहाँ पे आदर्श द्रव की बात करेंगे हमेशा, और पूरी हाइड्रोलिक्स का अध्ययन हम पानी पे करेंगे, यानी जल पे। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल ले लेंगे और केरोसिन का तेल ले लें, ऐसा कोई लिक्विड ले लें जिस पे हम अध्ययन करेंगे, नहीं। ध्यान रखना है कि पानी को ही, पूरी हाइड्रोलिक्स में पानी को ही मानक पदार्थ माना है, इसी पे हमको अध्ययन करना है। उसके बाद जो भी आगे लिक्विड मिलेंगे उसके बारे में जब टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें समझना। तो पानी या जल है, इस पे हम कोई प्रेशर डालते हैं, बल लगाते हैं, तो प्रेशर के कारण इसके आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी द्रव पे प्रेशर लगाएं तो उसके आयतन यहाँ तक है तो सिकुड़ के यहाँ तक। इसका इस समय वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम का मतलब जो जितना स्थान गिरता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम ज्यादा है तो इस पे प्रेशर लगाने के उपरांत ऐसा नहीं है कि कम प्रेशर और कम आयतन हो जाए। तो द्रव पे तापमान का और दाब का नगण्य प्रभाव पड़ता है। उसी तरह तापमान पे नीचे हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद ऐसा नहीं कि इसके आयतन में बहुत कमी हो जाएगी, नगण्य होगी, ऐसा नहीं कि नहीं, नगण्य होगी। तो ध्यान रखना है किसी भी द्रव पे यदि हम दाब डालते हैं या उष्मा देते हैं तो उसके आयतन में नगण्य परिवर्तन होगा। यहाँ पे खेल आयतन से, आयतन का मतलब जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको आयतन बोलते हैं। द्रव के बारे में बात हो गई। गैस या वाष्प, वही गैस की जब हम बात करें तो गैस पर अगर हम प्रेशर डालेंगे, प्रेशर ज्यादा करेंगे तो इसके आयतन में कमी होगी, अगर प्रेशर कम करेंगे तो इसके आयतन में वृद्धि होगी, और टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो इसके आयतन में वृद्धि होगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो इसके आयतन में कमी होगी। ये ध्यान रखिएगा। गैस है, किसी जार में हम भरे हुए हैं, किसी बर्तन में भरे हुए हैं, उसको अगर हम प्रेशराइज करें तो उसके आयतन में कमी होगी। जैसे हमारा CH4 है, मीथेन है, उसको हमको सिलेंडर में भरना हो या ऑक्सीजन सिलेंडर में भरना हो तो क्या होगा, पूरी वायुमंडल की हवा में, अगर मान लीजिए वायुमंडल में हवा है तो उसको अगर एक सिलेंडर में डालें तो पूरी ब्रह्मांड में फैली हुई हवा
सॉरी ब्रह्मांड नहीं, पूरे वायुमंडल में फैली हुई हवा आप एक नीचे सिलेंडर में लेकर चले जा रहे हैं, अगर वो 10 लीटर का आयतन ग्रहण कर रही है तो पूरे वायुमंडल में है, लेकिन जब उसको एक बर्तन में रख रहे हैं तो उसी बर्तन में वो सीमित हो जा रही है। तो उसका मतलब कि प्रेशर उसका बढ़ाए, प्रेशर बढ़ाए तो उसका आयतन घटा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं, अंतराणुविक बल होता है, वो टूटते हैं, और टूटने के बाद वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, जब दूर जाते हैं तो वायुमंडल में फैलेंगे तो आयतन की वृद्धि होगी। इस चीज ध्यान रखिएगा। घनत्व तो क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये तो थोड़ा सा बहुत समझने वाली चीजें हैं, बहुत शुरू से आपके दिमाग में आ रही होंगी। द्रव्यमान बटा आयतन ही होता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और न समझ में आए तो फिर परेशान मत होइएगा। इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं बस छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे समझाऊंगा तो नहीं समझा पाऊंगा, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आपके घर 1 लीटर सरसों का तेल आता है। कितना आता है? 1 लीटर सरसों का तेल है। अब 1 लीटर सरसों का तेल में अगर उसका आयतन क्या है? 1 लीटर। लीटर भी एक मात्रक है, इसको मीटर क्यूब में बदलते हैं तो 1000 लीटर को 1 मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर उसका, इसको अगर हम तौलेंगे तो हो सकता है कि 1 किलोग्राम का ना हो सकता हो कि कम किलोग्राम का हो। तो 1 लीटर का आयतन हमेशा 948 ग्राम अगर हो। हम तो लिए हैं 1 लीटर, लेकिन इसको अगर हम किलोग्राम पे तोल रहे हैं तो 948 ही ग्राम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 948 किलोग्राम का ग्राम का हो रहा है कितना में? 1 लीटर में। यही इसकी डेंसिटी है। लेकिन पानी एक ऐसा है, जल एक ऐसा द्रव है जिसको तौलेंगे तब भी लगभग 998 ग्राम होता है 1 लीटर में, लगभग बराबर। अगर 1000 ग्राम हो जाए तो 1 किलोग्राम हो गया, तो किलोग्राम और लीटर लगभग बराबर है। तो यही होता है कि एकांक आयतन में इस वस्तु के अंदर कितना द्रव्यमान है, चाहे वो ठोस भी हो सकता हो, लेकिन यहाँ पर हम द्रव पढ़ना है तो एकांक आयतन में उसके पास कितना द्रव्यमान, कितने उसके अंदर पदार्थ की मात्रा है, ये उसको घनत्व कहते हैं। पेट्रोल टंकी पर चले जाएंगे तो जहाँ पे प्राइस लिखा रहता है कि इतना लीटर इतना रुपए में, उसके नीचे देखेंगे तो डेंसिटी लिखी रहती है 743 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब प्रति लीटर। तो इसे वहाँ पे समझ लेना चाहिए कि 1 लीटर अगर हम लेंगे तेल, तो अगर हम उसको ले जाके किलोग्राम पे तौलेंगे तो 743 ग्राम का ही होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो ये डेंसिटी कहलाती है, घनत्व कहलाती है। उसके अंदर कितना, क्या बोलते हैं, अणु कितना नजदीक है। अगर अणु जितना नजदीक रहेंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, अणु जितना दूर रहेंगे तो उसकी डेंसिटी घटेगी। तो पेट्रोल क्या होता है, अणु दूर रहते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता उड़ जाता है, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम रहेगी। बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो डेंसिटी पे लगभग 20-25 मिनट का लेक्चर हो सकता है समझाने के लिए। तो उससे बढ़िया है कि आप इतनी छोटी चीज पे समझें। अपेक्षिक भार क्या होता है? अपेक्षिक भार का मतलब जानते हैं कि जाहिर सी बात कह रहा है कि अपेक्षा करना है, इसको अपेक्षा करना है। तो ये आयतन पर एकांक आयतन, यानी एकांक आयतन भी आभार का मतलब W, इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं। हाँ, इसका मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान का किलोग्राम, इसका मीटर क्यूब। तो बहुत एकांक आयतन में कितना इसका भार है ये ध्यान रखना है। अभी तक द्रव्यमान था तो m
लेकिन इसके जी से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो इसे जी का खेल है यहाँ पे। तो एम अपान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो हो जाएगा। इसको रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी को। एम अपान भी है, यहाँ पे एम अपान भी है तो रो इंटू जी। तो यहाँ पे छिक भार कहलाता है कि कांक आयतन में उसके पास कितना भार है। तो भार का मतलब क्या, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण, तो इसको क्या बोल देते हैं। अब अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। अपेक्षिक घनत्व का मतलब हम जानते हैं कि मानक द्रव किसको माने हैं, जल को माने हैं। तो मानक द्रव जब हम जल को माने हैं तो किसी भी वस्तु का अपेक्षिक गुरुत्व निकालना हो तो उसका अपेक्षिक गुरुत्व बराबर अपेक्षिक गुरुत्व या अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू द्रव का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का घनत्व। अब ये 4 डिग्री सेंटीमीटर कहाँ फंसेगा, अब बहुत ज़्यादा लंबा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कम से कम 10-15 मिनट का वीडियो आपको समझाने के लिए लग सकता है कि क्यों 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लेते हैं। तो फिर कभी इस पर अलग से टॉपिक ले लेंगे अपेक्षिक घनत्व, तो सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों, तो ऊपर नीचे सब जाने के बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिया जाता है ये मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन याद रखिएगा कि मानक पदार्थ है, मानक द्रव का एक मान है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। वो शुद्ध जल होना चाहिए, उसका जो घनत्व होगा और उस द्रव का घनत्व जितना होगा, अगर जो अनुपात निकालेंगे तो मालूम चल जाएगा कि इस द्रव से ये द्रव कितना गुना भारी है। अपेक्षिक गुरुत्व मतलब भार, कितना वो भारी है। तो अगर मान लीजिए 3 है और ये 4, 3/4 भाग देंगे तो उतना गुना भारी है। अगर ये 8 है और ये 4 है तो भाग देंगे तो 2 गुना भारी है। तो भारी कितना है, कितना उसके अंदर इससे ज्यादा भार है, यही अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक आयतन का मतलब यही होता है भी अपान एम, यहाँ पे व्युत्क्रम कर देंगे घनत्व का। अपेक्षिक आयतन का मतलब भी अपान एम, इसको स्मॉल भी से डिनोट करेंगे और कैपिटल भी अपान एम। घनत्व में क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, स्मॉल भी इक्वल टू कैपिटल भी अपान कैपिटल। मात्रक आप लोग दिखा, इसका मात्रक मीटर क्यूब, इसका मतलब किलोग्राम। सेंस की बात है, एम अपान इक्वल टू रो भी अपान एम इक्वल टू 1 अपान रो। तो ये सब आप मात्रक से याद करेगा, छोटे बच्चे नहीं है कि मात्रक बताना पड़े, मात्रक आप खुद निकाल लेंगे। अब इसको किताब से अध्ययन करिएगा, जो भी हो आगे ना समझ में तो फिर मैं इसके आगे वाले जितने भी गुण है उसको फिर मैं कल वीडियो में लेकर आऊँगा। और डाटा प्रॉब्लम से नेट अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है। हाँ, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी आपके अंदर कमेंट है उसको कमेंट करिए, और अच्छाई और बुराई दोनों बताइए, क्योंकि संशोधन करना एक टीचर का गुण होता है। टीचर संशोधित करके आपके दिमाग में इस चीज को भरना ही टीचर का काम होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा विद्वान है, वो बहुत जो जानता है वो आपको बता ही देगा। मैं आपको बता पा रहा हूँ, नहीं ये बताना है, तो ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को। अब आपके लिए इस प्लेटफॉर्म को भी आगे बढ़ाया जाए, पीयूष सर टेक क्लासेस को। आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि आप लोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, वीडियो शेयर करें और अच्छी तरह से देखें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है और आप अभी इसको बढ़ावा नहीं देंगे तो मेहनत अच्छा नहीं लगेगा करना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को समझिए। धन्यवाद।